नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। चलो यार, बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जो कि एक कमाल का डेमोनी कल्टीवेटर था जिसने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया था। तो जो भी रैटिया सेड वाले थे ना, आज मिलकर टूट पड़े थे उसके ऊपर और कहते हैं, सुन बे डेमोन के बच्चे, हा 500 सालों से तूने जो दुनिया में आतंक मचा के रखा था ना, आज तेरा खात्मा होकर रहेगा। तूने न जाने क्या क्या किया है। तूने मुझे मारा, मेरे परिवार वाले को मारा, मेरी इज्जत यहाँ पे लूटी, लेकिन आज तेरे जैसे शैतान आदमी का खात्मा होके रहेगा, खात्मा होके ही रहेगा। तो हमारा मिक कटर एक पोयम गाने लगता है और कहता है, ये पोयम मेरा प्यारा सा हुआ करता था। शून्य क्यों सिकाड़ा, एक कमाल का सिकाड़ा है जो टाइम को रिजर्व कर सकता है। ये सिकाड़ा रख के मैं क्या करूँगा, तुम लोग ही रख लो। तो वो ऑडियंस में फेंक देता है। ऑडियंस भी लाइक, क्या ये सिकाड़ा हमको दे दो, लेकिन वो सिकाड़ा नहीं था, वो एक बम यहाँ पे था जो ब्लास्ट होता है, कईयों की जान निकलती है। बाकी सब भी कहते हैं ये डेमोन कितना कमीना है, साला खुद की मरने की नौबत आ चुकी है, लेकिन मरते ही मरते हमारे बंदे लोग को भी मारे जा रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है, यस मैं यानी फांगी मेक डेमोनी कल्टीवेटर, डेमोन की राह पे 500 सालों से चलता हूँ और मुझे इस बात का कोई बोले तो कोई भी रिग्रेट नहीं है। और ये सिकाड़ा इसका उपयोग मैं करूँगा, यानी रियल वाला हमारे मेक कट्टे के पास था। वो लोग कहते नहीं साले को रोको। तो हमारे मेक कट ने ऐसा सुना है कि ये जो सिकाड़ा है ना, ये तुमको टाइम में रिजर्व कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं वापस से टाइम में पीछे जाऊँगा और इस सारी ज़िंदगी वापस से जीऊँगा। आज ये जो मेरी हालत हुई है ना, इसे मैं होने से रोक दूंगा। लोग रोकने की कोशिश करते हैं, रोक नहीं पाते, धमाका हो जाता है। ये लोग भी कहते हैं, शिट यार, जैसा हमने सिकाड़ा के बारे में सुना है, अगर ये वाकई में सच है तो ये कमीना आएगा, ये कमीना वापस आएगा। अब आते हैं 500 साल पहले। हमारा मिकट्टा टेलीपोर्टो के 500 साल पहले आ जाता है। उस समय एक क्लैन था, गुयू क्लैन, जिस क्लैन को मेंबर है। और ये क्लैन का एल्डर था जो कहता, प्लीज़ आई होप हमारा ये जो नया जनरेशन है ना, उसमें टैलेंटेड लोग की कमी यहाँ पे ना हो। प्लीज़ यार, हमें काफ़ी टैलेंटेड लोग यहाँ पे देना। कल हमारा एनुअल अवेकिंग सेरेमनी है जिसमें बाकी गांव के लोग है ना बवाल मचा रहे हैं कई सालों से, एक से बढ़कर एक उनके पास टैलेंटेड लौंडे आ रहे हैं। लेकिन हमारा गू क्लैन पिछले 3 सालों से एक भी टैलेंटेड लौंडा आया ही नहीं है। बाई क्लैन नाम का एक क्लैन है, उसका एक लड़का यहाँ पर है। क्या लड़का है भाई, फकिंग ग्रेट यार, ही इज फकिंग ग्रेट यार, फकिंग ग्रेट है, मैंने ऐसा सुना। और रैंक 3 का गू मास्टर 2 सालों के अंदर यहाँ पे बन चुका है। आई डोंट नो हमारे क्लैन में कब तक ऐसी हालत चलेगी। फिर अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात निकलती है कि भाई वो लड़का बड़ा जीनियस है। जब वो था ना भाई 2 महीने का, तब से बोलने लगा, 3 महीने में भागने लगा, 4 महीने में तो साला पोयम बोलने लगा। और क्या पोयम बोलता है, लोग उसका पोयम सुन के बड़ा दीवाने हो जाते हैं। ही इज जीनियस, फकिंग जीनियस। बस उसके जो मम्मी पापा है ना, काफ़ी कम उम्र में टाइम बोल गए थे। उसके अंकल आंटी ने उनको पाल पोस के बड़ा यहाँ पे किया है। जब अवेकिंग सेरेमनी में अवेकन होगा ना, तो देखना वो हमारे क्लैन का बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदा कहलाएगा। एल्डर के दिमाग में आता, यस मुझे आइडिया लग चुका है, ये फंग युआन के बारे में बात कर रहा है। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, आगे चल के हमारे क्लैन का चेहरा यहाँ पे बनेगा। ओके ठीक है, ज़्यादा हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अपने बातों में दिमाग ठान के रखो कि कल सेरेमनी में जो भी बच्चे हैं सही सलामत आ जाए। वो लोग कहते ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एल्डर देखता है हमारे मेन कट्टे के बारे में, सोचता है कि सारी उम्मीदें तुमसे ही है, तुम ही हमारे क्लैन के होप हो। हमारे मेन कट्टे की ओर आते हैं जो 500 साल पहले वापस अपनी बॉडी में रिकार्नेटेड हो चुका था। और कहता हूँ, ये मैं 500 साल पहले वापस आ चुका हूँ और सिकाड़ा ने काम यहाँ पे कर दिया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब मैं बनूंगा वापस से नंबर 1, सबकी बैंड यहाँ पे बजाऊंगा। जिस राह पे पहले मैंने चढ़ाई की थी, उसी राह पर वापस से मैं चढ़ाई यहाँ पे करूँगा। और इस बार वो बुरा दिन आने नहीं दूंगा जो पिछली बार यहाँ पे आ गया था। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। इसे कहते थे पावर ऑफ रिबोर्न। क्या ना, दुनिया में एक ब्रह्मांड में रिवर ऑफ टाइम नाम का एक रिवर है जहाँ पे पूरा टाइम चलता है। लेकिन ये जो सिकाड़ा है ना, उससे रिवर को चैलेंज करता है, तभी तो इसने तुम्हारा रिकार्नेशन कर दिया। और इसके बिना करना पॉसिबल ही नहीं था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मौत हो चुकी थी मम्मी पापा का, तो लोग भी कहते हैं हाय बेचारे मम्मी पापा मारे गए, दोनों बच्चे अनाथ हो गए। यानी हमारा मेक कट्टर इकलौता नहीं था, उसका एक छोटा भाई भी था। तो ये सारी मेमोरी हमारे मेक कट्टर को याद आ रही थी। फिर चाचा चाची आते हैं और कहते हैं, यार हम भी तुम्हारे फैमिली है ना, तुम्हारे मम्मी पापा जैसे है ना, हम तुमको पाल पोस के बड़ा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते, वो लोग मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, छोटी सी छोटी बात पे मारते हैं, ज़बरदस्ती काम कराते हैं। छोटे भाई को मारा जा रहा था, हमारा मेक कट्टा भी कहता, चाची चाची, अरे चाचा को रोको ना, चाचा बड़ा मार रहे हैं। तो चाची भी कहती, भाड़ में जाओ साले कुत्तों के बच्चे।
तो बहुत ही मारा जाता है, बेचारे दर्द के मारे रो रहे हैं। इधर हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आता है कि अरे यार, उन्होंने बोला था हमारे बच्चे हो, अपने बच्चे जैसा पाल पोस के बड़ा करेंगे, ये साले हमें कुत्ते से भी ज्यादा बुरा ट्रीटमेंट यहाँ पे दे रहे हैं। यार मुझे ये सब एक्टिंग करनी पड़ रही है, मुझे सब कुछ एक्टिंग करनी पड़ रही है ताकि 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 किसी और को पता ना चले कि मैं ये दुनिया का बंदा नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर सुन के ये डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड, ये क्या मेरे दिमाग में आ रहा है। उसके कुछ दिन बाद हमारा मेन कैरेक्टर कमाल कमाल का पोयम बोलता है, जो पोयम सुनकर दुनिया वालों ने उसको जीनियस का टाइटल दे दिया था। चाचा चाची जो उसके साथ बुरा ट्रीटमेंट करते थे वो भी प्यार करने लगे थे, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा, कि तुम तो रोशन करोगे, चिकन दूँ, मीट यहाँ पे दूँ। तब जाके हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि एक सेकंड, ये जो पोयम मैंने बोला था ये मेरा अपना पोयम नहीं था, ये तो बस मुझे कुछ पुराने पोयम ही आते हैं जो मैं बोला तो लोगों ने बड़ा भाव दिया, लेकिन मेरे छोटे भाई को बड़ी जलन हुई। लेकिन मैं भी उसके सामने हमेशा एटीट्यूड में रहता, ज़्यादा प्यार से बर्ताव यहाँ पे नहीं करता, क्योंकि मुझे उससे सच्चाई छुपानी थी कि मैं किसी और दुनिया से आया था। यानी आपको समझ नहीं आया, हर मानवा की तरह ये मानवा का करेक्टर भी पृथ्वी से आया हुआ एक बंदा यहाँ पे था। यानी आज से 500 साल पहले वो पृथ्वी से आया, 500 साल की जिंदगी जी, डेमोनिक कल्टीवेटर बना, दुनिया में बवाल मचाया, दुनिया वालों ने मारा, तो ये वापस से 500 साल पहले आ गया और ये इसको याद भी नहीं था। अब जाके जब अपना सारा 500 साल पहले का मेमोरी याद आया ना, तो जाकर तो बताना स्टार्ट करते कि मुझे याद आया, इंसानों की दुनिया में रहने वाला एक नॉर्मल सा हाई स्कूल का लड़का था, अचानक से कुछ हुआ, मैं ये दुनिया में आया, अपनी ज़िंदगी जिया, फिर डेमोनिक कल्टीवेटर बना तो दुनिया वाले पीछे पड़ गए, मैं बैक टू नॉर्मल हुआ। लोगों ने जीनियस जीनियस बोला, लोगों ने बोला फर्स्ट क्लास का एप्टीट्यूड यानी क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन रियलिटी में मैं बस थर्ड क्लास का एप्टीट्यूड यहाँ पे था। लेकिन डोंट वरी, मेरा ये मेमोरी जितना भी एक्सपीरियंस मुझे काम आएगा वापस से नंबर 1 बनाने में। उतने में छोटा भाई आता है और कहता है भैया क्या हुआ, बारिश हो रही है, आपने दरवाज़ा बंद नहीं किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, भाई छोटे क्यों आया है। वो भी कहता नहीं बारिश हो रही है, पानी वानी ना आ जाए इसके लिए, कल अवेकिंग टेस्ट होने वाला है, कहीं बीमार हो जाओगे तो टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आप तुम्हारे गांव के बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो चल निकल यहाँ से। वो भी कहता या जा रहा हूँ, तो चल जाता है। मनी मन सोचता है हमारे क्लैन में एक अवेकन टेस्ट होता है जब बच्चे लोग छोटे छोटे होते हैं कि वो कितने स्टार के गू मास्टर बन सकते हैं। हमारे क्लैन में कल्टीवेटर नहीं होते, गू मास्टर यहाँ पर होते हैं, तो कल ही उसका टेस्ट है। और रियलिटी में मुझे याद है, मेमोरी के अंदर से कह लूँ कि याद आया है कि मैं लिटरली मालूम है कौन सा थर्ड क्लास का एक गू मास्टर का टैलेंट मेरे अंदर था। क्या ना, टैलेंट भी डिवाइड है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। हमारे मेन कैरेक्टर का थर्ड क्लास था, और जो मेरा भाई जिसको मैंने अभी बेइज्जती मारी वो फर्स्ट क्लास था, लेकिन उसको ऐसा लगता है वो नुबड़ा है और मैं टैलेंटेड हूँ। अब आते भाई क्या बोलते, कुछ समय बाद सुबह सुबह हमारा मेन कैरेक्टर आराम से बैठा हुआ था, एक लड़की आती है नौकरानी और कहती मैं आपके लिए सब कुछ लेकर आई हूँ, सामान वामान, सुना है कि आज आपका वही क्वालिफिकेशन टेस्ट होने वाला है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप उसमें फर्स्ट क्लास आओगे। भाई बाकी लड़कियाँ तो एकदम प्यार में पागल ही है, कहती है कि जो भी आपसे प्यार करेगी सब खुश रहेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मुझे याद है, शेनी इस लड़की का नाम है, अंकल आंटी ने भेजा था मेरे पे कह लो नज़र रखने के लिए, मेरी सेवा पानी करने के लिए। क्या ना भाई, बड़ी चालाक औरत है, दूसरों को कैसे प्यार में गिराकर उसका फ़ायदा उठाना इसको पता है। जब तक क्या बोलते भाई, मेरा ऐसा लग रहा था कि मैं फर्स्ट क्लास का हूँ तो बड़ा मतलब मेरे से चिपक रही थी, मैं भी प्यार में गिर गया था पिछले जन्म में। लेकिन जैसे पता चला कि थर्ड क्लास का मेरा क्वालिफिकेशन है, भाई इसने मुझे धोखा दे दिया था। लेकिन अभी इस बार ये जो जादू है ना, मैं नहीं होने देने वाला, इस बार ये सब रोक के रहूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते यार क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि लड़की बड़ी कमीनी थी, जब तक इसको लगा कि मैं फर्स्ट क्लास का हूँ, पास में थी, और जैसे क्लियर हुआ कि मैं थर्ड क्लास का हूँ, धोखा दे दिया था इसने। तो ये फ्लैशबैक तक करंटली आते हैं, जब बड़े प्यार से कहती है टेंशन ना लो, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साथ ही, हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगी, मरते दम तक आपकी सेवा पानी करूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, निकल यहाँ से। वो सैड हो जाती है और कहती है ओके ठीक है। उतने में कोई आती है और उसकी माँ शायद, और कहती बोलो यार मेरी बेटी का सब कुछ कैसा लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ो, चल छोटे भाई चल यहाँ से। तो छोटे भाई के साथ और सबके साथ निकल जाता है। तो ऑडियंस भी कहती है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वो देखो यार फॉन्ग फैमिली के बंदे हैं, बड़े भाई छोटे भाई। वो जो बड़का भैया ना बड़ा टैलेंटेड है, क्या पोएम बोलता है भाई, मैं तो पागल ही हो गया पोएम सुन के। हाँ लेकिन बाजू में एक छोटा भाई भी है, श्योमू, नूब, बेकार, टट्टी, सुअर। भाई मुझे तो लगता है गो मास्टर ही नहीं बन सकता।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक किया ऐसा ही होता है, लोगों ने भाइयों को बहुत ज़्यादा धिक्कार किया। पिछले जन्म में मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। दो कारण था, पहला कि भाई मेरे पास अक्ल ही नहीं थी, और मेरा भाई एक नंबर का, मतलब क्या कहूँ भाई, अपना बोलने में बुरा लग रहा है लेकिन एक नंबर का चोमू लड़का था। लेकिन अब ऐसा मैं कुछ भी होने देने वाला नहीं हूँ। बवाल मचेगा तो इस बारी बवाल मचेगा। ये था भाई एल्डर, वो भी कहता ठीक है मेरे सारे बच्चे आ जाओ, तो सारे बच्चों को लेकर जाता गुफा में। गुफा का माहौल बहुत ही बढ़िया था। एल्डर भी कहता आज से 100 साल पहले हमारे सारे गू क्लैन वाले इस एरिया में आके रहने लगे, क्योंकि इस एरिया के अंदर हमें ये स्पिरिचुअल ग्राउंड मिला जो हमारे कल्टीवेशन के लिए बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे था। और हर साल हम अपने नए जनरेशन के जो बच्चे हैं ना, उनका टेस्ट यहीं पे लेते हैं। आज तुम्हारा टेस्ट होगा तो देखते हैं तुम्हारा कितना स्टार निकल के आता है। तो जैसे टेस्ट वाले एरिया में आते हैं तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, सब लोग पागल ही हो जाते हैं। बोला भी जाता हूँ कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, स्टार्ट करने के लिए हम रेडी है। एक एक करके मैं तुम लोग का नाम लूँगा, जो लोग है ना आगे आना जिसका नाम आएगा। और एक नदी है, तुम्हें उस नदी पे चल के दिखाना है। हमें सच में ऐसा गहरा पानी वाला नदी नहीं है, बस नाम का पानी है, उस पर चल के दिखाना है। तुम जितना आगे पहुंच गए तुम्हारा एप्टीट्यूड यानी तुम्हारा क्वालिफिकेशन उतना ही बढ़िया है। चलो यार चेनबो आगे आओ। तो चेनबो नाम का बंदा आगे आता है, थोड़ा सा चलता है, टट्टी निकल जाती है। वो भी कहता नहीं और नहीं, मैं आगे जा सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ। लोगों ने बड़ी उम्मीद लगाई है, क्लैन ने बड़ी उम्मीद लगाई है, मेरे अंदर भी काफ़ी उम्मीद है, मैं आगे बढ़ के रहूँगा, आगे बढ़ के रहूँगा, आगे बढ़ के रहूँगा। लेकिन नहीं बढ़ पाता, 3 स्टेप में ही हक देता है। ये लोग कहते हैं व्हाट, 3 स्टेप में हक दिए, यानी गू मास्टर नहीं बन सकते। गू मास्टर बनने के लिए मिनिमम 10 स्टेप चाहिए। छोड़ो यार, अगला लड़का मोबाई, तो मोबाई नाम का लौंडा आगे आता है, वो चलता है 10 स्टेप पार, 20 स्टेप पार, 30 स्टेप पार, टोटल 36 स्टेप पे आके रुक जाता है। ये लोग कहते हैं 36, ओ माय गॉड यार, बधाई हो एल्डर। एक एल्डर था जो उसका दादा था, इसके लिए उसको बधाई दे रहे थे। वो भी खुश, यस मारो पोतो 36 स्टेप पार कर लिया। तो टेस्ट लेने वाले एल्डर भी कहता बहुत बढ़िया, 36 स्टेप यानी सेकंड क्लास के गो मास्टर यहाँ पे बन सकते हो, बहुत बढ़िया यार। गप 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 गप, वो कुछ नोट कर लेता है। तो एक बच्ची भी कहती है क्यों यार 36 स्टेप पार करने पे सेकंड स्टार का मास्टर क्यों बनाया। जो सुनते दूसरा लड़का भी कहता है तुमको नहीं पता, डोंट वरी, मुझे पता है, मेरे पापा ने बोला था कि जो भी हमारा टैलेंट है ना वो 4 क्लासेस में डिवाइड है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। जिसने भी 1 से लेकर 9 के बीच में स्टेप यहाँ पे चला ना, समझो उनका कोई क्लास ही नहीं है, वो मास्टर नहीं बन सकते। लेकिन जिसने 10 से लेकर 20 स्टेप पार किया वो चौथे क्लास का बन सकता है। जिसने 20 से लेकर 30 तक यहाँ पे किया वो थर्ड क्लास का बन सकता है। और जो 30 से लेकर 40 के बीच में चलेगा ना वो सेकंड क्लास का बन सकता है। और ये लौंडे ने 36 यानी 30 से लेकर 40 के बीच में यहाँ पे चला, तो जाहिर सी बात है ये बन चुका है अपना सेकंड क्लास का। और ऐसा बोला जाता है जिसने 45 मतलब 40 से लेकर 50 के बीच में किया ना वो फर्स्ट क्लास का बन सकता है। और हमारे क्लैन में लंबे समय से कोई भी है ना ऐसा बंदा यहाँ पे आया ही नहीं है। भाई इस बार कोई आ जाएगा ना तो बड़ा सही है। वो जो हमारा मेक कटर है ना उससे बड़ी उम्मीद है यहाँ पर है, लेकिन छोटे भाई से कोई उम्मीद नहीं है। तो छोटा भाई तो मुँह लटका के बैठा है, काफ़ी टेस्ट हो जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी फर्स्ट क्लास का आया ही नहीं है। ये धीरे 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 हमारा पूरा जनरेशन खराब हो रहा है। मुझे याद है बहुत पहले हमारे एक लीडर यहाँ पे थे, वो 5वें रैंक के गो मास्टर थे। देखो रैंक और क्लास ये दोनों अलग होता है। क्लास यानी तुम्हारा क्वालिफिकेशन जो कि 4 होता है, मैंने डिटेल में बोल दिया। और ये जो रैंक है ना वो अलग होता है। रैंक यानी समझो अपना लेवल हो गया, लेवल के बारे में डिटेल में और आगे बताएंगे। हाँ तो हमारे जो लीडर थे ना वो 5वें रैंक के थे और अब तक के सबसे बेहतरीन। उनका कोई बच्चा नहीं था, अगर उनका बच्चा होता तो शायद आज वो टैलेंटेड होता। फिर चिंग जेन के नाम किसी लड़के का आता है, वो आगे आता है, तो ये भी किसी एल्डर का ही पोता था। बोला जाता है या जाओ यार, तो वो भी जाता है और वो फाइनली 36 वो भी पार कर लेता है। तो उसका दादा भी कहता हूँ ये 36 मज़ा आ गया बहुत बढ़िया। लेकिन हमारा मेक कटर जो कि 500 साल की ज़िंदगी जी कर आ रहा है उसको सच्चाई पता चल जाती है कि रियलिटी में ये जो पोता है ना भाई इसका कोई 36 नहीं आया था, इसका 20 से कम रियलिटी में आता। लेकिन हमारे क्लैन में 2 एल्डर है ना, दोनों के आपस में कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि मेरा बेटा ज़्यादा बेहतर है, मेरा पोता ज़्यादा बेहतर है। तो ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए साले ने चीटिंग की। इसके बाद नाम आ जाता है फांग युआन का, यानी हमारे मेक कटर का। ऑडियंस भी लाइक फांग युआन यार, इससे तो बड़ी उम्मीद है, ये पक्का फर्स्ट क्लास का बनेगा। हमारा मेक कटर आगे बढ़ जाता है। मन सोचता है यही था वो टाइम जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद होना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि भाई मैं नहीं कर पाया था ना। लोगों ने उम्मीदें लगा के रखी थी फर्स्ट क्लास, लेकिन मैं तो रियलिटी में थर्ड क्लास का निकल गया। और हमारे क्लास के पीछे काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है। तो हमें कई साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि दुनिया में अचानक से एक आदमी आया
एकदम अचानक से। और भाई बेचारा लोमड़ी के बीच में फंस गया, डरने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। ऐसा टाइम आया जब ऐसा लगा कि वो बेचारा मर जाएगा। उस समय गू गॉड अपीयर हो गए और बोला सुनो बच्चे, तुम्हें ज़िंदा रहना है क्या? अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तुम्हें अपनी उम्र हमको देनी पड़ेगी। वो भी कहता दिया, मैंने दिया यार, आपको जो चाहिए सब दिया, अब बस मुझे बचाओ। वो भी कहता बहुत बढ़िया, तो ये लो पावर। तो उन्होंने गू की पावर दी और वो दुनिया के सबसे पहले गू मास्टर बन गए। एडवेंचर किया, जो दुश्मनों को मारा, अपने आप को बढ़ाया, और जैसे टाइम आता वो गू गॉड के अपनी उम्र यहाँ पे दे देते हैं, जिसके चक्कर में 20 या 25 साल के अंदर वो काफ़ी बूढ़े हो गए, 70 या 80 साल जितने। बोलने लगे कि अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, गू गॉड को देने के लिए अब कुछ है भी नहीं, कहीं मेरी मौत ना हो जाए। बेचारा गिर जाता है, चलने के लायक भी नहीं बचता। गू गॉड की आवाज़ आती है, ख़त्म हो चुका है तू, तेरी उम्र भी जा चुकी है, तो कुछ ही दिनों में टाइम बोल जाएगा, हमको तू क्या ही दे सकता है। वो भी कहता है ऐसा ना बोलो, मुझे नहीं मरना, मैनू जीना है, मैनू और यहाँ पे जीना है, एक मौका, एक आखिरी मौका मुझे दे दो। उतने में जंगली बिस्ट पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं आई मीन वो लोग खाने को तैयार थे। ये भी कहता व्हाट, क्या सच्ची में? मुझे लगा नहीं था मेरी ज़िंदगी एक दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी यार, मुझे जीना है, मुझे थोड़े समय के लिए और जीना है। तो गू गॉड की आवाज़ आती है, तेनू जीना है, हम तुझे जीने का एक मौका और यहाँ पे दे देंगे, लेकिन अगर तूने अपना सब कुछ हमको दिया तो। वो भी कहता क्या ही दे सकता हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, बोलो यार, अगर रहा तो मैं दे दूंगा। वो भी कहता तुम्हारा दिल, हमें तुम्हारा दिल चाहिए। तो ये भी कहता हमारा दिल ठीक है, मैं तुम्हारा अपना दिल तुमको दे रहा हूँ, बस मुझे जीने का मौका दो। वो भी कहता बहुत बढ़िया, ये लो। तो दिल दे देता है, तो गू गॉड ने जीने का मौका यहाँ पे दे दिया। तब से लेके आज तक हमारा क्लैन कुछ ऐसा था। तो हमारा मेन कट्टा इधर आते चल रहा था। फाइनली अपने जहाँ तक उसका लेवल था ना, वहाँ पे आके रुक जाता है। लोगों ने बड़ी उम्मीद लगा के रखी थी कि नहीं यार तू आगे जा सकता है, बहुत आगे जा सकता है। तो हमारे मेन कट्टे की औकात नॉर्मली 24 तक थी, लेकिन ये जन्म में वो अपनी औकात 27, 28, 29 तक कर लेता है। और जैसे 29 करता है ना, अवेकन, ये बंदा अवेकन हो जाता है। चलो यार, इसी का तो मुझे देर था। हम जो गू कल्टिवेटर्स होते ना, हमें अवेकिंग होना पड़ता है, और अवेकिंग होते ही हमारी बॉडी के अंदर एक छोटा सा बॉल जैसा तैयार होता है। बॉल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको कोई पल्पल स्पेस कहता है, कोई पूल कहता है, और कोई प्राइमल सी यहाँ पे कहता है। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा लेवल जितना हाई हुआ ना, वो पूल का पावर, वो पूल का पानी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और मैंने यही अवेकन कराना था, जो मैंने कर लिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।